कितने बड़े फैन हैं सचिन जी के? सचिन सर के तो मैं इतना बड़ा फैन हूँ। क्रिकेट बहुत ही कॉम्पिटिटिव गेम है और ऐसे गेम को खेलते हुए भी अपने आप को स्टेबल रखना, रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि अंपायरिंग में उस ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी भी नहीं थी, डीआरएस भी नहीं होता था। जो अंपायर ने बोल दिया वो फाइनल है। सर, हम बचपन में बहुत सारी बुलिंग को महसूस करते हैं, फेस करते हैं। लोग चिढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, कभी कोई रंग की वजह से, कभी कोई किसी के बाल की वजह से या कोई हाइट की वजह से। हर बच्चा दूसरे का मजाक उड़ाता है और उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। Don't waste your time on Instagram. Yeah, very valid point. Don't take anyone's life so seriously. Take your life seriously. What you are doing, that is important. Apart from what others are doing, it's okay. What others are doing, you have to follow that. Then I would say do a job. Don't break anything. Don't break rules जो set हुए हैं. जॉब ही करो. Of course. Women as a female, what challenges you find that in this world which is male dominated society इतनी ज़्यादा है, there is so much discrimination happening. कहीं भी if you speak to your friends also you will find that a lot of income disparity is there between men and women. Most important is that how you feel about a woman, that what is their potential. You try, one starts judging. मुझे ऐसा लगता है कि people don't take that chance कि ना हमें ये चीज़ लीड करनी है. पर्पस ऑफ लाइफ की बात करें कि बहुत लोग बहुत समय तक ये जान नहीं पाते हैं कि उनके जीवन का मकसद क्या है. बीइंग अ वुमेन सब कुछ बैलेंस करके लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, फैमिली भी है और प्रोफेशनल लाइफ भी है. तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके और वुमेन को जो इंडिया में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम वुमेन की नहीं है, प्रॉब्लम मेन की है. वुमेन को तो झेलना पड़ रहा है. प्रॉब्लम वुमेन की कुछ नहीं है. आप क्या कहेंगे कि वुमेन लेस एजुकेटेड है, आप कहेंगे कि वुमेन लेस इंटेलिजेंट है, आप क्या कहेंगे कि वुमेन लेस फिजिकली स्ट्रांग, ये सब चीज़ें गलत है. तो आपको ऐसा लगता है कि अगर अपन किसी क्रिएटिव फील्ड में रहते हैं तो वो मोनोटोनस वाली फीलिंग आती नहीं आती है. यही तो ब्यूटी है हमारे काम की कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे. एआई के आने से काफ़ी सारी जॉब्स जो रन ऑफ द मिल थी, जिसमें एक रिपीटेड एक्शन था, वो एआई ले लेगा. लेकिन क्रिएटिविटी से रिलेटेड न्यू आइडियाज़ जनरेट करना, उसमें एआई असिस्ट करेगा हमारे जो फ्यूचर डिज़ाइनर्स होंगे, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स आगे चल के बनेंगे. तो आगे आने वाले टाइम में इनफैक्ट ये प्रोफेशन और ये जो वो पढ़ेंगे और सीखेंगे, ये और ज़्यादा रेलिवेंट होगा. इस इंडस्ट्री में आप कैसे आए? शुरुआत आप ऐसा तो नहीं था कि आप कुछ और की शुरुआत करना चाहते थे और ये जीवन में इंसिडेंटली आ गया? और आपका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, उसके बारे में हमारे ऑडियंस से जिक्र करें. बिल्कुल विशाल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी मेरी. पता नहीं मैं सारी तारीफ़ के काबिल हूँ भी कि नहीं. ज़रूर, आप डिजर्व करते हैं जी. मेरे सफ़र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेरे पिताजी राजशेखर, जो मराठी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था, बहुत संजीदा एक्टर थे, स्टार थे. और 1959 से लेके 2005 तक उनका फिल्मी सफ़र रहा पर्दे पर. जैसे हिंदी फिल्मों में प्राण साहब थे, तो मेरे पिताजी को मराठी का प्राण कहा जाता था. अच्छा. ज़्यादातर उन्होंने विलन के रोल किए. अच्छा. तो और बहुत पैशनेट एक्टर थे वो. उनकी स्कूली पढ़ाई कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो जिस गांव देहात से आए थे, वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली अलग थी. लेकिन क्योंकि उनको एक्टर बनना था, तो उन्होंने हर तरह की बोली सीख ली. वो उर्दू बोल लेते थे, हिंदी अच्छी बोल लेते थे, अंग्रेज़ी सीख गए, और मराठी, जिसे हमारे मराठी में सो कॉल्ड शुद्ध मराठी कहते हैं, वो भी उन्होंने सीख ली. तो बहुत पैशनेट, बहुत मेहनत करके उन्होंने सेल्फ मेड आर्टिस्ट थे वो. तो वो एक लीगेसी रही है हमारे घर में. सोशल मीडिया पे आई टेल यू, बिकॉज ऑफ जूम, सोशल मीडिया इन लास्ट 5 years आफ्टर कोविड, इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है आपके लिए, इतनी सारी ट्रेनिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड. लाइक आई हैव सैट हियर, मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स अटेंड करी हैं. दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज आई गॉट टू नो अबाउट समथिंग एंड देन आई रजिस्टर्ड एंड आई डिड इट. सो सोशल मीडिया इज नॉट अ प्रॉब्लम. लाइक फॉर एग्जांपल, लॉट ऑफ पीपल, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट यार, मैं जाता हूँ स्टेज पे, आई फील फियर एंड ऑल ऑफ दैट. एंड व्हेन वी इन्वेस्टिगेट, वी रियलाइज दैट कि बचपन में बहुत सारी चीज़ें हुई जहाँ पे उनको चीज़ें कही गई, या स्टेज पे थे, उन्होंने कुछ गलती कर दी तो माँ बाप ने बोला कुछ. सो क्या माइंड में एक सर्किट बन गया है. एवरी टाइम कुछ भी स्टेज रिलेटेड या लोगों के सामने कुछ कहना होता है, ऑल दोज न्यूरॉन्स गेट एक्टिवेटेड एंड दैट अनकॉन्शियसली दे ब्रिंग इन दोज एक्सपीरियंसेस इन द बॉडी.
कि जब बचपन में डांटा गया था तो मेरे हाथ स्वेट हो गए थे, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, एंशियस हो रहा था मैं। पीरियड्स के दौरान वो आसन करें तो उनको मदद मिले। पीरियड्स में आपको पेल्विक फ्लोर की सारी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इवन हैवी फ्लो भी है तो आप जेंटल पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस सारी कर सकते हैं। लाइक यू कैन गो फॉर कपोत आसन, यू कैन डू बटरफ्लाई, यू नो, लाई डाउन ऑन द फ्लोर एंड योर लेग शुड बी ऑन द वॉल, हिप्स एंड लेग्स टचिंग द वॉल, यू नो, 90 डिग्री के एंगल पे, जस्ट स्टे देयर। ब्रह्मास्त्र की बात करें कि योगा में इतने सारे आसन होते हैं, सब आसन सब कर भी नहीं पाते, कोई एक ब्रह्मास्त्र वाला आसन अगर आप बताना चाहो। फॉर मी दैट विल ऑलवेज बी शीर्षासन। तो आज का ज़माना ऐसा आ गया है जहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। कोई अगर तारीफ नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता, कमेंट नहीं करता तो लोग अपसेट हो जाते हैं। वो ज़माने में हम जी रहे हैं। और इसका कारण ये भी है कि हम बुक्स को छोड़ के फ़ोन के जीवन में तब्दील हो गया है। लोग ज़्यादातर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और इसका सबसे हर जाना बच्चों को उठाना पड़ रहा है। अपनी औकात को मत भूलो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने आप को नम के चलो, झुका के चलो। सर झुकाओगे ना तो इसका मतलब तुम्हारी इज्जत नहीं खराब, सर झुकाने से तुम्हें इज्जत मिलती है, ये लोग नहीं समझते। मुझे मेरी मम्मी से आया कि भी हम मिल के इतना भी कुछ भी हो जाए। आज माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत पैसे दिए मेरी मम्मी को, लेकिन आप जब उनसे मिलोगे ना, कोई एटीट्यूड नहीं है उनमें कि भाई मैं इधर से आई हूँ और मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना सोना नहीं हूँ। और ये मेरी माँ से सिखाई चीज़ें और मैं कंटिन्यू करूँ। Who has been your inspiration? माइकल जैक्सन। उनको देख के मेरे को हमेशा से, मतलब टीवी में भी ऐसे उनका डांस देख के मेरे को फील होता था यार कि इतनी सारी ऑडियंस आती है उनको देखने के लिए, इतनी भीड़, लोग बेहोश हो रहे हैं उनको देख के, मतलब कि क्या एनर्जी होगी उस इंसान की, क्या ऑरा होगा भाई। एक ज़माना था जब हम एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस को फॉलो कर रहे थे, जहाँ पे सरोज जी ने बहुत लेजेंडरी काम किया, गोविंदा जी ने अपने खुद के स्टेप्स बनाए, एंड वी हैड वैभवी मर्चेंट एंड गीता माँ, एज वी ऑल नो। सो जब हमने उन सब डांस फॉर्म को देखा, फिर उसके बाद जब यू केम लाइक अ वेरी शाइनिंग थिंग वेर इन वी रियली गॉट सरप्राइज्ड कि ऐसा एनर्जेटिक फॉर्म, क्योंकि हमने उस शो को रेगुलरली देखा और ये समझा कि इवन पीपल वर वेरी सरप्राइज्ड विथ योर क्रिएटिव एबिलिटीज। जो लोग, जिसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। आप एक अंकल को मिलते हैं 50 साल 50 साल के आदमी को मिलते हैं और आप 4 साल बाद उनको फिर मिलते हैं, आप बोलते हैं अंकल आप तो एकदम पतले हो गए। वो अंकल पतले नहीं हुए, अंकल की मसल मास गायब हो गया, तो उस कंडीशन को कहते हैं सार्कोपीनिया। तो अंकल की अब केवल स्किन बची है और उसके नीचे फैट है और उसके नीचे बोन है, बीच में जो मसल थी, मसल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोग इसको ऑर्गन भी बोलते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेटाबॉलिक, स्ट्रेंथ, सब कुछ जो है। Like how you entered into this industry? उन्होंने सजेस्ट किया कि एक थिएटर का कोर्स है वो कर लो और कुछ नहीं होगा, तुम एटलीस्ट खुल जाओगी, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया और वो कर रही थी व्हाइल आई वाज इन कॉलेज। चाणक्य नाम का प्ले था और उन्होंने कहा कि वो फीमेल लीड के लिए दे आर लुकिंग फॉर अ गर्ल, तो तुम जाओ ऑडिशन दे दो, कुछ नहीं, वो कुछ मतलब यू नो। तो उनके साथ में मैंने कुछ स्टार बेस्ट सेलर वगैरह किया, तो उन्हें मेरा काम अच्छा लगा। तो जब उन्हें मर्डर में ज़रूरत थी फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो उन्होंने कॉल किया, कहा क्या कर रही है, आजा, तुम यहाँ जो कंकड़ गिनती रहती हो, मतलब पत्थर देखती रहती हो जमीन में खड्डे, उससे अच्छा थोड़ा ऊपर सर उठा के जियो थोड़ा लाइफ में। सो आई ओ अ लॉट टू। आप उनका नाम बताना चाहेंगे? आप मतलब अपने आप को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस चीज से ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं और आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आइडेंटिफाई विथ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ, इट इज स्टैंड अप कॉमेडी। तो आई एम रियली एंजॉयिंग माई सेल्फ ऑन स्टेज एंड मैं होप करती हूँ कि मैं इस अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाऊँ और आगे बढ़ाऊँ। Meant to be a chartered accountant, they were meant to be a doctor or engineer. ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान ने सबको यूनिक बनाया है। The problem is that society इस तरह से चीजों को ट्रेडिशनली क्रिएट कर देती है कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं करी, आपने सीए नहीं किया, आपने डॉक्टर नहीं किया, you are not following the norms. And since you are not following the norms, तो तुम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। Right. Today your platforms are what? Today to be an independent artist, you need to have original music.
को काटा जा रहा है। अब रेप जैसी चीजें भी सुनने में आती है, एनिमल्स के साथ भी हो रहा है। हाँ, मैंने वही कहा ना, ह्यूमंस के एक साथ भी मछली हो रहा है। खराब। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी है कि हम जो खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। जी जी। तो नॉन वेजिटेरियन फूड, अल्कोहल, सिगरेट, ये सब जो चीज़ें इतनी कंज्यूम हो रही है, ड्रग्स, इसका प्रभाव तो इंसान की सोच में पड़ता ही है और वो इवेंचुअली हमसे गलत काम करवाता है। सब लोग सोचते हैं कि हम फील्ड में आएंगे, हमें पैसा मिलेगा, और जो रियल क्वालिटी एक्टिंग है वो सीखने की कोशिश भी नहीं करते। और सबसे मुश्किल वक्त इस तरह आ गया है कि अब हम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स को हम पिक्चरों में ले लेते हैं, लेकिन उनको एक्टिंग उतनी आती नहीं है जितनी आनी चाहिए। सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, टेक्नोलॉजी, इज इट डेंजरस फॉर द किड्स? I think it's dangerous for anybody because am I the only person in the world who's seen the Terminator? Okay, because I want nothing to do with AI because AI is going to get smarter than we are, and in America that doesn't take much. As far as social media goes, I'm not anti-social media, but I'm a weird guy. I mean, it's not. I'd rather talk to someone face to face than be on the phone. Be on the phone with them. So that's it. Do you love pets? लेकिन हमें स्वातंत्र मिला है। और तीसरा जो पॉइंट होता है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू दैट। अभी ये जो पॉइंट इसमें क्या होता है कि आपके जो दोस्त यार के कॉल आ जाते हैं, हाँ आपका काम है, लेकिन बाकी लोगों के अर्जेंट काम, दूसरों की प्रायोरिटीज है, वो आपका काम छोड़ के आपको वो करना पड़ेगा। आपको लगेगा बहुत काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम करें, लेकिन आप कब ऑफ ट्रैक चल रहे हो आपको पता ही चलेगा। वेस्ट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन योर रील्स देखना, टेलीविजन देखना, राजकारण के ऊपर बातें मतलब टू डिस्कस, भी किसी से बात नहीं करते विषय बहुत लिमिटेड बात। जुगनू सुरेश गांधी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं OTT सेक्टर में, पिक्चरों में। उनकी एक पिक्चर आई थी रणवीर सिंह जी के साथ, जयेश भाई जोरदार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ क्वेक। इनका जो सफ़र है वो शुरू हुआ था 1979 में और आज ये 2025 तक सालाना कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। चश्मे बद्दूर, श्रीमान श्रीमती जैसे सीरियल और मूवीज से आप इनको जानते हैं। फिर भी ये श्रीमान श्रीमती बड़ा आइकॉनिक सीरियल है। हाँ जी। और हमने इतना एंजॉय किया, इतना हम लोग हंसते हंसते खुद मतलब पागल हो जाते थे। अजीब से सीन थे। आप देखो वो तो रीटेक खुद भी तो एंजॉय करेगा उसको। Have to be protective all the time. You don't have to tell me what should I wear. You should not tell me how am I looking. You should not tell me I should not eat as much as you. कभी कभी हम किसी चीज से भागने के चक्कर में किसी और दलदल में फंस जाते हैं। Yeah. Like we are taking help of drugs or we are taking help of cigarette, drinking. हमें लगता है कि ये हमारा सहारा बनेगा। या मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास एक ही फ्लैट है, या मेरे पास एक ही गाड़ी है, है ना, और चला वो है तो यार वो तो यार ठीक है यार, मेरे से तो इतना अच्छा एक्टर नहीं है, लेकिन वो तो उस दिन आप पागल हो जाएंगे। हाँ, आपका दिमाग फट जाएगा। हाँ जी। और आप जो है ना, आप जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। राइट। तो ये इस चीज से मैं बचता रहा हमेशा। राइट। कई लोगों ने, जो आप कह रहे हैं ना, कई लोगों ने ये बात कही, कई लोगों ने ये बात कही, लेकिन मैंने कभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं क्या सोचता हूँ, मैं ठीक है, अपने ऊपर देखना चाहिए, नो डाउट, ऊपर आगे देखना चाहिए, लेकिन मैं ये देखता था यार, मैंने कहा यार ये भी और भी तो एक्टर्स हैं, वो भी तो बहुत अच्छा एक्टर है, वो भी तो बहुत अच्छा, उनसे अच्छा तो मैं हूँ। तो मैं वो देखता था। हर जाति अपनी ऊपर एक स्वाभिमानी होती है, मगर जाट राजपूत क्या होते हैं, सोचते कब है, वो अपनी ताकत का रूप दिखाते हैं, हाथों हाथ दूर हो जाते हैं। तो जाट राजपूत की जाति का फायदा का मतलब हर आदमी उठाता है, यार इनको आप कैसे भी करके करो, वो तैयार रहते हैं लड़ने के लिए, इन जातियों को लड़ा दो। इन जातियों को लड़ाएंगे तो वोट की राजनीति होगी, बीजेपी वाले इधर लड़ेंगे, कांग्रेस वाले इधर लड़ेंगे, दोनों को लड़ा लड़ू के अपनी राजनीति की रोटी सेक लेंगे। So what is your purpose in life? If I ask you, like, you must have figured out by now that what drives you the most. What is something which, to my best knowledge, dance is one area which dance is to like it has become breathing like मतलब I don't have to think about it, there is no stress, it has become daily life. जैसे लोगों के लिए जॉब होता है, वैसे it is like a thing, but it's just
it's dance. Yeah, you know, right. but it has become a lifestyle. It doesn't excite me so much now कि मतलब wow dance and this thing. It used to, but now it has become like breathing doesn't excite you, right? But it is essential for yourself. It is a necessity. It's a necessity. So dance has become a lifestyle for me. आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हैं, और आपका जो ये जर्नी है इस लाइन में, रेस्टोरेंट लाइन में, ये कैसे शुरू हुआ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटी सिटी से बिलोंग करता हूँ जो कि राजस्थान की एजुकेशन सिटी मानी जाती है, कोटा। और मेरे फादर मदर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, दे आर रिटायर्ड राइट नाउ। मेरी मम्मी डॉक्टर थी, मेरे पापा इंजीनियर। एंड हमारा मोस्ट ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड एक सर्विस क्लास और जॉब क्लास में ही रहा है। इंडस्ट्री में आपने एंट्री कैसे करी और क्या बैकग्राउंड रहा, क्या मोटिवेशन रहा इस इंडस्ट्री में पहुंचने का? तो जो आईडी स्टेज का होना, तो मैं आई वाज 14 ईयर ओल्ड, आई थिंक 14 से भी कम ही होगी, 13-14 और मैंने ऐसे मेहंदी आर्टिस्ट स्टार्ट किया था। मेहंदी आर्टिस्ट भी ऐसा कि मुझे बहुत शौक था मेहंदी लगाने का, मुझे बहुत आर्टिस्टिक रही शुरू से। आई थिंक जब मैं स्कूल गई तो मुझे पेंटिंग्स का, ड्राइंग का बहुत शौक था और ऐसे ही मैंने मेहंदी सीखी और मुझे मेहंदी में इतना इंटरेस्ट आया। मैं अपनी मासी को देखती थी, वो बहुत अच्छा करती थी, तो मुझे लगा कि ठीक है मुझे भी करना। तो मैं अपने इंटरेस्ट से पूरा दिन मेहंदी की प्रैक्टिस करती थी अपने आप ही। मुझे सेल्फी बहुत शौक था उस चीज़ का। मेहंदी की करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी मौसी काम तो कर रही है मेहंदी वाली इंडस्ट्री में, या वो कर रही है कि मुझे लगता था कि उसको बहुत आगे जा सकती हूँ, उसको एज ए करियर भी ले सकती हूँ। बट बहुत छोटी थी तो स्कूलिंग भी थी, एजुकेशन भी साथ में, कॉलेज कराना पड़ेगा। मैंने इसको साइड बिजनेस, साइड अपना इनकम का सोर्स बना लिया। तो मैं मेहंदी की बुकिंग से लगी, सेल्फ मेरे को बिजनेस माइंड में तभी से काम करता था कि बिजनेस कैसे करता है एक्चुअली। तो मैं खुद से बुकिंग भी लेती थी, खुद भी काम करती थी, अपनी सिस्टर को भी जबरदस्ती लेके जाती थी रिक्शा में कि चलो तुम भी मेहंदी लगानी है। अकेली होगी तो ऐसा लगता है कि बहुत छोटे थे तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार हम ऐसी जगह जा रहे हैं, हम उसको जानते नहीं, तो मैं उसको लेके चली जाती थी बहुत जबरदस्ती। आपने अपने लाइफ में क्या चीज देखी जिससे आपका जीवन बदला, तो आप कुछ अपने बारे में बताइए। मेरे बारे में बताने में बहुत चीज़ें हैं, तो अपन पूरा एकदम फ्लैशबैक में जाने से अच्छा है मैं आपको जो मेजर चीज़ है, जो मेरे लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ हुई, वहाँ से चालू करते हैं। अहमदाबाद से हूँ मैं, गुजराती हूँ, और मैंने गुजराती मीडियम में मैंने अपनी स्कूलिंग की। उसके बाद मैंने आई स्टडीड माई MBA in marketing, and meanwhile roadies happened. Yeah, right. Who can forget that? Nobody can forget. I cannot forget that at least. You know. तो roadies मेरे लाइफ में हुआ, and that was a turning point. It changed me a lot. You know. अपने बारे में ऐसी चीजें मुझे पता चली जो मुझे खुद को पता नहीं थी। आप अगर विजनरी टीवी के बारे में थोड़ा खुल के बताएं कि ये इसका मेन उद्देश्य क्या है? सीधे शब्दों में अगर एक शब्द में बोलूं तो ये है सच। पता है आज दुनिया जो है ना सच को नहीं जानती, और वो जो सोचते हैं, वो जो समझते हैं, वो उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। सच समझते समझते लोगों की जिंदगी गुजर जाती है, और हर एक आदमी दावा ये करता है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ सच, लेकिन ये सच जो है ना बहुत बार लोगों को नहीं पता। मैंने सड़कों पर बहुत दौड़ लगाई है, दौड़ बोले तो ये दौड़ नहीं, मैं लिटरेचर बांटता था, बहुत सारे जगहों से गया हूँ, हर तरह से लोगों से मिला हूँ। मैंने रोड पर काम किया है, नीचे फुटपाथ पे दुकान लगाई है, मैं ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ बाय प्रोफेशन, ठीक है, और मैं बड़े से बड़े होटल्स में बड़े बड़े बिजनेस किए, मैंने बहुत कुछ किया जिंदगी में, तब जाके ये जिंदगी का अनुभव आया। आप इस इंडस्ट्री में आए तो इसका मुख्य कारण क्या है? एज इन आपकी थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएं, और ये बताएं कि आप इस फील्ड में किस तरह आए। well, मेरे इस इंडस्ट्री में आने का मुख्य कारण थोड़ा डिफरेंट है और लोगों से, या काफी लोगों से। अब मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, जैसे इत्तेफाकन लोग आ जाते हैं, कई लोग सोच समझ के आते हैं कि मुझे यही करना है, पर मैं इत्तेफाकन आई हूँ। जैसे मैं SNDT कॉलेज जुहू में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। तो मुझे फैशन डिजाइनर बनना था। पेट्स का मुझे शुरू से बहुत ही ऑब्सेशन था, जानवरों का। मुझे जानवरों के लिए कुछ करना था। पेट्स मेरे पास हमेशा थे टिल आई लॉस्ट माय लास्ट पेट। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं रख सकूं। डांस आपके जीवन में कैसे आया? एक्चुअली होता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ मेरी जर्नी के बारे में। एक्चुअली आई एम फ्रॉम बेसिकली नागपुर महाराष्ट्र। तो मेरे जो पिताजी वो पहलवान है,
अच्छा। तो कुश्ती उश्ती लड़ते थे, विदर्भ में काफ़ी नाम है उनका। तो और बेसिकली मैं यादव हूँ, तो ऐसा होता था कि मेरे को नाचने का बहुत शौक था, डांस वांस करने का। जब छोटा था स्कूल पीरियड में, तो कहीं भी वो ब्रेक डांस का ज़माना था, ये सब चलता था उस समय। हाँ जी। वो मूनवॉक करना, ग्लास वगैरह, तो मैं करता था। तो ये होता था कि मेरे जो ख़ानदान के लोग हैं, जैसे मेरे चाचा या ये, बोले हम यादव है क्या, नाचने का आप काम करते हो? ये कमर हिलाना, डांस हिलाना नॉट गुड, ये अपने में नहीं चलता है। सो हाउ यू गॉट इन टू दिस इंडस्ट्री? आपको क्या मोटिवेट किया कि आप इस इंडस्ट्री में आए, और वॉट वॉज दैट मोमेंट विच ब्रॉट यू इन टू दिस फील्ड? I'm again very glad to share my journey because मुझे लगता है कि हमने जब पहले भी बात की थी, यू हैड मेंशन कि हर किसी की कहानी बहुत अलग होती है, जर्नी अलग होती है, Right. रास्ते अलग होते हैं, Right. और डेस्टिनेशंस भी डिफरेंट होते हैं, या अगर एक भी डेस्टिनेशन है तो रास्ते कभी सेम नहीं होते हैं। Of course. सो आई फील डेस्टिनी भी रोल प्ले करती है, बट हमें तो नहीं पता। लाइक वी कांट जस्ट सिट एंड वेट व्हाट इज रिटन इन आवर डेस्टिनी। हमें वॉक तो करनी पड़ती है किसी ना किसी डायरेक्शन में। आप इनिशियल इयर्स में पढ़ाई आपने कहाँ से करी, और आप जो मिमिक्री में इतना इंटरेस्ट रहा, आपका डांस में इतना इंटरेस्ट रहा, ये आपको क्या चैलेंजेस आए और आप किस तरह से उसको ओवरकम करते हुए आज भी अपने सपने के प्रति आप सीरियस हैं? आप बताएं हमारी ऑडियंस को। अगर मैं शुरुआत की बात करूँ, वो स्टार्टिंग पॉइंट था, आई थिंक मैं 5th से 6th क्लास में था, तो उस समय ज़्यादा समझ नहीं थी, बहुत छोटे थे। तो जो एक छोटी आवाज़ होती है, उसमें स्टार्टिंग हेरा फेरी मूवी आई थी आई थिंक, तो उसने इतना मतलब अटैच किया था कि परेश रावल जी के साथ में अक्षय कुमार हैं, सुनील शेट्टी है। किस तरह से आप इसकी शुरुआत करी, आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए? मैं इंडस्ट्री में आई, मैं एक्चुअली लखनऊ में पली बड़ी हूँ। मेरी मॉम की जब मैं पैदा हुई थी तो डेथ हो गई थी, तो मेरी मदर की जो बेस्ट फ्रेंड थी और उनकी जो भाभी भी थी, उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। तो कृष्णा यहाँ पर थे और मैं वहाँ चली गई थी, तो मैं वहीं पर पड़ी हूँ पूरा लखनऊ में। तो फिर एक वक्त आया जब मुझे लगा कि मुझे वापस बॉम्बे जाके कृष्णा के साथ रहना चाहिए, और मतलब इतना ही सोच के आई थी, ये नहीं सोच के आई थी कि इंडस्ट्री में काम करना है या जो भी है। If every individual has a different perspective of understanding other person. So for example, if I am helping somebody into communication training, the key points that I might observe and understand that the person is lacking might be different than another person's perspective, right? So that is a point which is always unique. And I have always been an observer. I observe people a lot in terms of, everything, their body language, the communication, the things they say or they don't say. So I know the loopholes and I know where and what is going to impact. अपने इस संस्था की आप इस लाइन में कैसे आए? पहले आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई और आपको इस दिशा में आने की रुचि कब महसूस हुई? मैं बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ। मैं बहुत ही संपन्न परिवार से हूँ। मेरी पूरी फैमिली जो है वो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन फैमिली है। मुझे बचपन से डांस का शौक था, क्योंकि मैंने अपनी मासी को शौकिया डांस करते हुए देखा था, और फिर मुझे उस तरह से डांस का शौक लगा, और स्कूल में भी मैंने समय समय पे भाग लिया। मुझे मेरे टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स ने कभी प्रोत्साहन नहीं दिया कि करो कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, पर कभी मना भी नहीं किया। कभी कोई मनाही नहीं थी मुझे किसी चीज़ की, और शायद उस जमाने में काफ़ी रोक टोक हुआ करती थी बच्चों पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। What is actually for me, right? तो मुझे एकदम आइडिया नहीं था। So what I did was, मैंने सिर्फ एक्सप्लोर की चीज़ें। I have explored different segments, different industries, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हाथ पैर मार के देखा, नॉट एज अ प्रोफेशनल बट एज अ लर्नर, कि मुझे क्या चीज़ समझ आ रही है। देन पब्लिक स्पीकिंग वॉज द थिंग जो इंडस्ट्री मुझे समझ आई, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, और मुझे बहुत सारे अच्छे लोग यहाँ मिले, मेरे मेंटर्स बहुत अच्छे रहे, मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। तो इस वजह से आई स्टार्टेड इनटू दिस इंडस्ट्री। आई स्टार्टेड विद बेसिक सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, उसके साथ मैंने शुरू किया। तो जितना मैंने सीखा उतना लोगों को सिखाना शुरू किया। वहाँ से मैंने एज अ प्रोफेशनल इस चीज़ को शुरू किया।
बैक इन 2018-2019। तो तब से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड स्कूल टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने वॉज इन 11th क्लास एंड 12th क्लास, हमने स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें करी जब मैं इस इंडस्ट्री में आया। बट जब मैं खुद उस फेज़ में था, अपने स्टूडेंट फेज़ में, आई हैव डेल्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके लिए मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी मेंटली, मेंटल लेवल पे। इट इज़ नॉट लाइक कि मुझे पेरेंटल प्रेशर होता था या कुछ भी होता था। इट इज़ मोर लाइक कि शायद मैं ना बहुत ज़्यादा सोच लेता था, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है आगे करना क्या है, राइट, या किस तरीके से चीज़ें होंगी, क्या होंगी। और उस टाइम पे एक मेन मोटिव होता था कि IIT JEE क्रैक करना है, हैव टू बी इन द IITs। लेकिन अगर नहीं हुए तो क्या, बिकॉज 100% तो कोई भी नहीं जा सकता है ना। What are the major key things which you usually do to stay motivated and you keep going? So, the first thing that you said about the technology, I think, okay, apart from the journey, I would just like to comment that that's very true. It should be your, powerful servant, not your master. It should be used as a resource, as a tool to help you grow. One day if you're dependent on the technology, it will rule you, it will control you. With the next generation, I think they are aware of it, but only we are the generation, the millennials, who have seen the transition where we used to have the landline for the communication, and we used to have that dabba phone which had nothing. Right. We have seen that transition. So for us, hard work by own, like doing it manually was always a thing. I think for that matter, I feel lucky also that there are a lot of things that we know how to do it by ourselves. We're not dependent on some app like Google Maps or something. Like for example, we are not dependent so much on technology that we have to have all the answers through a device. So that is what it is. And coming back to the journey, you want to know. आपने अपने like you are handling so many roles अभी, तो it becomes very difficult to handle such roles and at the same time accept request like that we have कि podcast में आए अपनी story बताएं. So thank you for that, because हमारी audience को I'm sure बहुत जानने को मिलेगा और एक inspiration का माध्यम होंगे आप. So हम शुरुआत करते हैं podcast की by your journey. Like आपने मॉडलिंग इंडस्ट्री में पहले कदम रखा, फिर धीरे धीरे आपने योगा और आप मीडिया में भी और एंटर करते गए. तो शुरुआत किस तरह हुई आपके इस जर्नी की? Okay, so Vishal, firstly thank you so much for the offer. I would say it is my pleasure. I know it was a short notice, but since I am from your industry, so I understand the value of branding. So of course thanks for the opportunity. थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करना चाहूँगी हेयर. आई डिड नॉट स्टार्ट विद मॉडलिंग फॉर श्योर. आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन विच इज़ नाउ अ बिग टाउन. आई वुड से इट्स अ बिग सिटी, लखनऊ. उस वक्त, उस ज़माने में, ऑलमोस्ट 19 years बैक, कि व्हेन यू लव समवन आप उसे भगवान बना देते हैं, एंड व्हेन यू हेट समवन. बट आज के दौर में लोग समझते हैं कि भाई अगर ये विलन का रोल कर रहा है, डेफिनेटली ये एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है. बट पीपल लव यू, बट दे हेट यू इन अ सर्टेन वे, बट दे लव यू. बट अमन जी, सब एज एन एक्टर यही चाहते हैं कि उनको इस तरह का ही रिकग्निशन मिले कि लोग उस कैरेक्टर को इतना पसंद करने लग जाएं कि दे स्टार्ट फीलिंग कि आपने रियल में वो चीज़ करी. सो मैं पॉडकास्ट की शुरुआत आपके थ्रू इस तरह करना चाहता हूँ कि आप अपने जर्नी के बारे में बताएं, आपका जो बैकग्राउंड रहा, आपके फैमिली के बारे में, और आप इस क्षेत्र में कैसे आए. बिकॉज when somebody enters this industry, जो मेरी फीलिंग है वो ये, हम जितना भी अपने आप को एजुकेटेड कह ले, अपने आप को कह ले कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, हमारे ख्याल अभी भी वहीं पर है. सो फॉर एवरीथिंग इट्स लाइक कि एक मैन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. हालांकि अगर आप नेचर वाइज भी देखें तो भगवानों ने एंड बाय सृष्टि ने एक औरत के अंदर ही वो पावर है कि वो एक लिविंग बीइंग को पैदा कर सकती है. तो जब नेचर ने, भगवान ने, सब ने चूज़ किया है, तो वुमेन इज़ डेफिनेटली सुपीरियर. मॉडलिंग के अंदर भी काफ़ी, जब आप नए नए आते हैं तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो आपको बहुत कास्टिंग एजेंसीज आती हैं, तो वो आपको बोलेंगी आपको ऑडिशन करना है. तो कई बार ऑडिशंस के अंदर
हम सब चाहते हैं कि गरीबी मिटे, गरीबी कम हो, लेकिन ये गरीबी का जो स्तर है, जैसे जनसंख्या बढ़ी है वैसे ही गरीबी की संख्या भी बढ़ी है। लोग अमीर बहुत अमीर हो जाते हैं, गरीब बहुत गरीब हो जाते हैं, और गरीबी की संख्या अमीरों की तुलना में बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसका मूल कारण एक तरह से ये भी है कि जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जिस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। अगर शिक्षा प्रॉपर हो तो फिर ऑब्वियसली वो अपने स्तर पे हर इंसान सक्षम हो सकता है अपना जीवन को बेहतर करने के लिए। ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए काम करता था कि लोग जाने कि कैसे गाड़ी चलाई जाती है ताकि एक्सीडेंट्स कम हो। बहुत सारे लोग मरते हैं। जो पुराना डेटा है, जब मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, 1.5 लाख लोग एक साल में मरते हैं हिंदुस्तान में ट्रैफिक। जो तुम्हारे बच्चे करना चाहते करने दो ना। हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। हाँ, ऑफ कोर्स। हर कोई टॉपर नहीं हो सकता। लिमिटेड सीट्स ही है आईटी में, लिमिटेड सीट्स ही है मेडिकल में। हाँ, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप जाओ, ये लिमिटेड ही है। व्हाई क्यों उनको प्रेशर डालना है भाई? और वही बंदे अभी मैं सोचूं जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा एक्सेल करते हैं। हाँ, और ये समझना चाहिए आजकल लोग वही मल्टी चीजें कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। हाँ, वैसे भी जो लोग बहुत आगे बढ़े हैं क्रिएटिव वर्ल्ड में, उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। लाइक पीपल लाइक विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, सब लोग उनके बारे में बातें करते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेरेंट्स। बच्चे आजकल इंडोर गेम्स खेलते हैं। इंडोर गेम्स, वीडियो गेम्स जो वो खेलते हैं उसकी वजह से उनका नेक का पॉस्चर रहता है ऐसे, तो वो जो झुका हुआ पॉस्चर रहता है उसकी वजह से सीधा टेंशन क्रिएट होता है सर्वाइकल टेंशन। तो उसकी वजह से सर्वाइकल का जो पेन है वो मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। जो फिजियोथेरेपी है वो एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में शायद अभी भी लोगों को इंडिया में ज़्यादा अवेयरनेस है। आप लॉन्ग सेटिंग में रहेंगे तो आपका जो इलियोपसोआस मसल है, ग्रोइन वाला जो रीजन है वो टाइट है, वो कंट्रैक्टेड है। आप जैसे सपोज बैंक में है, ठीक है, अगर आप जा रहे हैं मॉर्निंग और फिर आप बैठ रहे हैं। आई केम टू बॉम्बे जब मैं सिर्फ 18 साल का था, और मुझे एक्चुअली किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि यू शुड बी अ मॉडल। तो मैंने पढ़ा और एक जगह ऑडिशन हो रहा था, आई वेंट, वाज माय फर्स्ट ऑडिशन, एंड गेस वो किसके साथ था? MS धोनी। या उन्होंने मुझे आई थिंक उसी रात या उसी दिन बताया कि यार शॉर्ट लिस्ट है। मुझे बहुत काम मिल गया फटाफट। मुझे कुछ ऑफर्स आए कुछ शॉर्ट फिल्म्स के लिए जिसमें थोड़ा बोल्डनेस, न्यूडिटी वगैरह था, नॉट फुली न्यूड, सेमी न्यूड। तो मैंने वो किया और वहाँ से मेरा जर्नी एज अ स्टार स्टार्ट हुआ। मेरा पहला फिल्म था जो एक ऐप पर आया, वो रातों रात वायरल हो गया, क्योंकि लोग मुझे आइडल मानने लगे। सो आई ऑलवेज टेल पीपल डोंट गेट इंस्पायर्ड बाय माय वर्क, बिकॉज माय वर्क मैंने मजबूरी में किया है। हाँ। अभी कन्या पूजा था ना, नवरात्रि चल रहे थे, तो हमने बहुत सारे गरीब बच्चों को, कन्याओं को बुलाया, 3 साल के। वैसे बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ। नुकसान मतलब आप खुद देखो ना, मतलब जो चीज आज तक हुई नहीं है अब हो रही है। कितने लोगों का नुकसान हो गया। रावण कितने 2 महीने से बनाने लोग शुरू करते हैं, सब पानी पानी हो गए। इवन दशहरे वाले दिन इतनी बारिश आई है, आप खुद सोचो, उसके अंदर तो फायर होता है, कैसे जलाओगे? भीगा हुआ तो कैसे जलाओगे? एक्चुअली ये बात एकदम सही है कि कहीं ना कहीं ये चीज प्रकृति हमें, प्रकृति नहीं छोड़ रही है कि आप इस चीज में चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि आप अपने अंदर के रावण को नहीं मार रहे हो। इट्स नॉट अबाउट कि आप नेचर का नुकसान कर रहे हो, कि आप नेचर, पहाड़ तोड़ रहे हो, पेड़ काट रहे हो, जंगल मतलब बर्बाद कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट, मतलब नेचर के ऊपर नहीं है। लोग अपनी वैल्यूज, औरों की वैल्यूज पे भूल चुके हैं। That is why maybe बड़ों का आदर सत्कार। आजकल बड़े ही इतने मूर्ख हो गए तो बच्चे छोटे क्या ही करेंगे। वरना ऐसे टाइम पे बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं अपने को भगवान ही बता रहे हैं कि आप अपने अंदर की रावण को मारो, बजाय बाहर के पुतले को बांधने के। अपने अंदर के रावण को आजकल लोग नहीं मार रहे हैं, वो 10 रूप वाले रावण लेके और आ जाएंगे। आजकल लोग ऐसे बच चुके हैं, एक मारोगे तो दूसरा, फिर तीसरा, वो जो रावण के रूप बाहर आते हैं ना, वैसे ही लोगों को हो रहा है आजकल। ऐसे रावण को बदनाम किया हुआ, सब बद से बदतर बन चुके हैं इंसान तो। सो आपने कॉमेडी वाले रास्ते के आगे बढ़े आप, एंड कहीं ना कहीं आपका वो नेचर भी रहा होगा। मेरा नेचर, माय नेचर इज वेरी जॉली। आई ऑलवेज स्माइल। मैं कभी गंदी शक्लें बना के नहीं बैठती, हंसती रहती हूँ। It is very important also. सामने वाला कुछ बोला। Do you think that the modeling industry is promoting unhealthy beauty standards? They are trying to propagate on things which are artificial.
gone are the days when it was more about natural beauty, and now surgery, plastic surgery, these things are very common, minimum. People are considering beauty in an artificial manner, and it has become a trend that if you don't have something extra in your beauty, then you will not be even considered as a person who is fit for the role, for the industry. We live in a very judgmental world. Now that I have started, I work so hard on my body, and I think I put out the most aesthetic posts on Instagram. But you know, I'm judged and I'm trolled for those. Right. Those also get maximum engagement, the bikini pictures and whatever. But I also get judged and trolled a lot. So now I think I have just made myself immune to them, because people who judge and who troll others, I think they are people who are they feel very bad for themselves. Right. So I literally pity them. If we see the traditionally we only see that women have been slaves. Yeah. They have never given the opportunity to get empowered. आप जज मत करो इंसान को आपके रील के अनुसार। आपके जो 30 सेकंड 40 सेकंड में आपको जो दिखता है, क्या एक्टर है यार, क्या एक्टिंग करता है, मजा आ गया। उसको दो एक मोनोलॉग, उसको स्टेज पे खड़ा करो, उसकी चड्डी गीली ना हो गई ना बॉस, तो ये पॉडकास्ट देखने के बाद लोग अपने राय बना लेंगे बख्तियार के बारे में। तो रणबीर कपूर ने एनिमल में क्या किया था? तुम इलेक्ट्रिसिटी भर रहे हो मेरे घर का, मेरे फोन का बिल तुम भर रहे हो, तुम क्या मेरे बारे में सोच रहे हो? उससे मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? मैं क्यों सोचूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? अब एक लड़की इतनी मेहनत करती है, फ्रॉम ट्रेनिंग टू वॉक टॉक, हर चीज, एंड जब इंक्लूसिविटी के नाम पे आप कह रहे हो कि हम ये सब अलाउ करेंगे, और फिर आप वहां बुला के लड़कियों को ये बार बार पूछना कि आपकी पक्का शादी नहीं हुई है, आप इतना लूज करिए वेट, तो दैट बिकम्स वेरी मेंटली टैक्सिंग ऑल्सो ऑन द कंटेस्टेंट्स। ऑडियंस के हिसाब से या सोशल मीडिया पे देयर इज अ गर्ल हु बेस्ट वॉक है उसकी, बेस्ट बॉडी है, स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं उसके, बट एट द एंड ऑफ इट कभी ऐसा भी हुआ है दैट अ गर्ल जिसका फेस बहुत सेलेबल है, मार्केटेबल है, चाहे उसकी वॉक वीक थी, उसका बोलना कम था, बट जिताया ऑर्गेनाइजेशन ने उस लड़की को है, बिकॉज दे आर एट द एंड ऑफ द डे आंसरेबल टू द स्पॉन्सर्स। अब आप जिम जाओगे एक हफ्ते में तो आपकी बॉडी बनेगी नहीं, आप 6 महीने जाओगे, 1 साल जाओगे, तब जाके होगा। सो दैट कंसिस्टेंसी, नॉट गिविंग अप इज व्हाट विल लीड टू योर सक्सेस। आज प्रियंका चोपड़ा को जाके कोई नहीं क्वेश्चन करेगा कि तुम घर का काम कर रही हो, या आलिया भट्ट को नहीं क्वेश्चन करेगा कि तुम काम कर रही हो, कि तुमने और दिस वाज की वो शादी कर लेंगी तो उनका करियर खत्म हो गया। आज आप देखो कैसे चेंज करा ना, आज इंडियन इंडस्ट्री में उन्हीं ने चेंज करा कि आलिया भट्ट ने शादी कर ली, तब तो वो नहीं होगी, शी हैड अ बेबी आल्सो देन आल्सो, बट अर्लियर कैसे था, आज से 10-15 साल पहले देख, आज माधुरी दीक्षित का पहले यही था कि अब शादी कर ली, अब तो नाउ शी इज अगेन कमिंग बैक। A lot of men stare, right, and which is sometimes it gets very irritating. A very big problem. हाँ, मतलब कई बार तो आपको उठ के जाना पड़ता है, या फिर मतलब और हमें क्यों अब समाज में हर तरह के लोग हैं, हर किसी पे टिप्पणी करना, जजमेंट करना, हर किसी के बारे में सोचना, व्याख्या करना, विश्लेषण करना, मैं अपनी ऊर्जा हर जगह नहीं लगाता। भाई जिसका जो काम है वो करेगा। राजनीति में जो लोग हैं वो अपनी राजनीति को सिद्ध करने के लिए जो समझ में आता है करते हैं। सामाजिक लोग अपना काम करते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक लोग अपना काम करते हैं। मैं सिर्फ एक टिप्पणी दे सकता हूँ, मेरा एक ही कमेंट इस पे हो सकता है, न धार्मिक आध्यात्मिक लोग अपना काम पूर्णतः करते हैं, न हम आप जैसे सामाजिक लोग अपना काम पूर्णतः कर रहे हैं। तो हम राजनीतिक और इन सब लोगों से क्या उम्मीद और अपेक्षा रख सकते हैं? आप सामाजिक होकर के Salman Khan, Shah Rukh Khan, they are in today's time also they are doing the lead role. लेकिन with females it so happens that although they are so much talented, they have so much potential, and they are skillfully very well developed, they are very good in multitasking also, but still they don't get opportunities. Female leads में आप देखेंगे कि after 40 years या 45 years there are very few females who have the courage to do lead roles. डिजिटल वर्ल्ड भी अब ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और फिल्में कम कंज्यूम हो रही हैं, क्योंकि जिनको आप ऐसे देखते थे जैसे ये मेरा अमिताभ बच्चन
बच्चन है, या ये मेरा धर्मेंद्र है, या ये मेरा राजेश खन्ना है, या ये मेरा ये है शाहरुख खान है, सलमान खान है। अब पता है नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स को भी इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पे हर कलर, हर शेप एंड हर हाइट के लिए काम है। अगर किसी रोल में डिमांड है कि दे नीड अ डस्की गर्ल, तो वहाँ पे फेयर गर्ल काम नहीं आ सकती है, राइट? अगर किसी रोल की डिमांड है जहाँ पे शॉर्ट गर्ल चाहिए, तो वहाँ पे टॉल गर्ल काम नहीं आ सकती है। तो ये फैशन इंडस्ट्री आज की डेट में हर शेप, हर कलर, सबके लिए इंडस्ट्री में काम है। मुझे लगता है सभी को ये ट्राई करना चाहिए। अगर बैक ऑफ द माइंड उनकी कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो उनको लगता है कि ये ट्राई करना चाहिए, तो गिव अ शॉट। वो भगवान के ऊपर छोड़ दो कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। आप अपनी मेहनत to start earning her own thing. Okay. Okay. Your father must be very proud. Very proud. And initial days, it has been. See, nothing is very easy. Right. Okay. माइंडसेट चेंज करना जो कल्चरली ड्रिवन है, ट्रेडिशनली ऑलरेडी उनका एक माइंडसेट है, परसेप्शन है कि लड़कियां बाहर जाके नहीं कमा सकती, उनको समझाना इज नॉट इजी एक्चुअली। ओके, बट I made sure that I proved myself at every stage of my life. So I have proved everything to my father as well. Okay, nothing came with a platter. Yeah. Okay, I have to prove everything. Good morning everybody. Namaskar दोस्तों, Kanai Valakam, Shubh Prabhat. Today I am here in front of you to share things which is close to my heart. Today I would like to speak upon things which will definitely inspire the youth. I have my own podcast channel which is in the name of Youthquake. It basically motivates people to go ahead with their dreams. My mantra for the podcast is discipline is greater than motivation. Motivation is at times something which can be temporary, but discipline is something which can be continued for a long time. And if someone wants to chase their dreams, want to work hard and fulfill their dreams, it is very important that they follow discipline. What if I told you that the moments that haunt us more is not the times when we fell, but those times when we don't. अभी एक शो था India's Got Talent, समय रायना का शो था कॉम्पिटिशन। तो इस शो में रणबीर अलावादिया जी हैं, उन्होंने भी इतने साल की उन्होंने मेहनत करी पॉडकास्ट में, इतना अच्छा काम किया, लेकिन एक उन्होंने लाइन गलत बोल दिया, तो वो लाइन के बारे में बहुत नेगेटिव रिव्यू आए। इस तरह के शोज़ को आप किस तरह से देखते हैं? लाइक अगर मान लीजिए ऐसे कोई शो में आपको बुलाया जाता है तो आप जाते हैं? हमारे जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, उन बंधनों को मत पार करो जो समाज ने बंधन बना रखे हैं, या फिर हम नौकरी को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हमेशा से ये बोला गया है कि गवर्नमेंट जॉब करो, नौकरी करो, अपने जीवन को स्टेबल करो, फिर कुछ और करने का सोचना। तो आपके लिए कितना मुश्किल हुआ अपने परिवार को कन्विंस करने का, या आपके परिवार का सपोर्ट रहा है आपको? पहले तो नहीं था ये चीज़ों में। वो यही बोलते थे कि बेटा कुछ जॉब कर अच्छी सी, कुछ कर। मेरे को बहुत ताने पड़ते थे पहले, रिश्तेदार वाले मेरी मम्मी को बोले ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा लाइफ में, और मुझे भी नहीं पता था कितना सब मैं कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथक्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो कॉमेडी में ऑनलाइन जो इन्होंने धमाका कर रखा है उनके बारे में है। आपने पहले के टाइम में असरानी जी को देखा होगा, कादर खान जी को देखा होगा, और हमारे जो आइकॉनिक स्टार हैं जॉनी लीवर, या फिर आपने चार्ली चैपलिन को भी बहुत पसंद किया होगा। लेकिन ऑनलाइन जगत में आपने इस स्टार को ज़्यादा देखा भी नहीं हो, क्योंकि ऑनलाइन में जो इन्होंने काम किया है आई एम श्योर सब तक अभी तक ये पहुँचे नहीं हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो काम है वो पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। इनका नाम है शादाब पटेल। ये इंस्टाग्राम में शादाब पटेल के नाम से हैं, यूट्यूब में फ़नी बॉय के नाम से हैं, और फेसबुक में सद्दू पटेल के नाम से। पड़ाल परवेज़ इंस्पिरेशन है बहुत सारी वुमेन के लिए। उन्होंने अपने यंग एज में ही बहुत सारी तकलीफ़ें झेली, लेकिन उन्होंने इरादा कर लिया था कि वो आगे बढ़ेंगे, अपनी सारी चुनौतियों का सामना खुद करेंगे और अपनी एक पहचान बनाएंगे। मेरी शादी बहुत था। मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे थे, तो एक्सीडेंट में वो पीछे से ट्रक आके हमको बैंग किया और मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। देखा तो मेरी बेबी
4 लोग क्या बोलेंगे, हमारी रेपुटेशन क्या होगी। कोई 4 लोग जब आपके ऊपर तकलीफ आती है ना, ये कोई 4 लोग आपके पास खड़ा नहीं होता है। सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, गूगल देवता है, तो लोग उसको पढ़ के, उसको समझ के, पीपल हैव स्टार्टेड एक्टिंग ऑन टू दैट। इसकी वजह से गर्ल्स हैव स्टार्टेड टेकिंग द अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट। So it is not that the system is favoring them. It is just that females have started becoming more smarter. ऐसा बहुत बार होता है कि ये सामने आता है कि जैसे किसी को जेल हो गई, कोई गिल्टी फाउंड हो गया और उसने जेल की सज़ा भी पा ली, और फिर कुछ साल बाद उसको एक्विट कर दिया गया, उसको फ्री कर दिया गया, ये कहते हुए कि ही वॉज नॉट गिल्टी। कोई ऐसा जग्गी जो कि बॉडीगार्ड रहे हैं सलमान जी के, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग बॉडीगार्ड के लिए समझते नहीं है, गलत फहमियाँ रखते हैं? क्योंकि इतने समय से आप जब काम कर रहे हैं तो बहुत लोग उनके इमोशन को नहीं समझते, वो किस चीज़ से गुजर रहे होते हैं उसको नहीं समझ रहे होते हैं, और कभी कभी इनह्यूमन तरीके से ट्रीट करते हैं और उनकी भावनाओं को नहीं समझते। तो ऐसा कुछ आपको कभी फीलिंग आई है कि सोशल मीडिया में जब अपन देखते हैं ना, आज हमारे देश में कश्मीर को इतनी स्वतंत्रता हमारे सरकार ने दी, व्यवस्था सरकार ने दी, 370 53 ये सब हटाया, 35 और वो, आपको क्या लगता है इससे आतंकवाद बढ़ जाना चाहिए था ना? क्यों कश्मीर की जनता आज सबसे ज्यादा खुश और संतुलित है? क्यों कश्मीर की जनता आज वहाँ पे जनता खड़ी होकर के इस बात का तारीफ करती है कि हम खुलेआम जी रहे हैं, शांति से जी रहे हैं, खुश हैं? जो मुस्लिम लड़कियां होती थी वो आज मीडिया में आकर के स्टेटमेंट देती हैं कि आज हम शाम तक भी घूम लेते हैं। देखिए, समाज में हमेशा से मनुष्य जो है, जो जितना बुद्धिमान रहा, ज्ञानी रहा, उसके साथ पाप और अहंकार भी रहा। और ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों ने हमेशा मनुष्यों को अपना अनुयायी बनाने की कोशिश की, जिसे आप कह रहे हैं गुलामी, जैसे आपने कहा गुलाम बनाना चाहते हैं, ठीक है। Someone talking about real estate or someone talking about the share market will always get less views than a woman in a bikini, right? You need to accept that fact. There are a few facts in the world that we need to accept. We love vulgarity, we love all this drama. अब you can see people like Big Boss. Big Boss को कितना TRP मिलता है, right? और है क्या? There's nothing to learn from Big Boss, nothing at all to learn. ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ये जो जिस तरह से ग्रोथ आ रही है, लोग जान चुके हैं कि जब हम इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो अर्निंग बहुत अच्छी होती है, और इस चक्कर में वो लोग ये सब चीज़ें भूल रहे हैं कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। And the only विमेंस के साथ नहीं होता, ये मेल्स के साथ होता है। ये मेरे लेटेस्ट पोस्ट की बात आप कर रहे हो। एब्सोल्युटली, आई बिलीव दैट आपके इर्द गिर्द आपको आपकी जो तारीफ करते हैं ना, वो लोग तो रहने ही चाहिए, बट आपको नीचा दिखाने वाले ज्यादा लोग होने चाहिए। बिकॉज जब तक मैं बहुत अच्छे लेवल पे आई हूँ ना, तब आप समझ लेना कि पीछे से किसी ने मुझे कुछ ना कुछ नीचा दिखाया। ये बात से ना एक डायलॉग याद आ रहा है पुष्पा का कि फ्लावर समझा क्या, हाँ, फायर है। फायर है मैं। वेरी नाइस। झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं। So yeah, that's how it began, right? You know, my life, I mean, whenever I've tried to do something unique or something new, and firstly तो मैं ऐसे बैकग्राउंड से आ रही हूँ ना जहाँ पे लड़कियाँ बाहर जाके काम नहीं करती। हाँ, ये होता है। Okay, being a typical Gujju family, women's are not allowed to go out and work for themselves because we are quite privileged, we are very much monetary wise, सब कुछ हमारा बहुत सही है। पेजेंट इंडस्ट्री में हमेशा हम ये देखते हैं कि चीज़ें कितनी प्लेजेंट हैं, कितनी खूबसूरत है, एंड वी ऑलवेज फील कि वॉट एवर इज ग्लिटरिंग दैट मस्ट बी गोल्ड, और जो चीज़ें नेगेटिव है वो हमेशा बैकग्राउंड में ही रह जाती है, लोगों तक पहुंचती ही नहीं है, एंड दैट इज सो स्ट्रेंज एंड दैट इज सो वरीसम कि ये सब चीज़ें बाहर क्यों नहीं आती है। क्योंकि एक इंसान जो इतने सपनों के साथ किसी भी इंडस्ट्री में आता है और जब उसको ये सब चीज़ें पहली बार देखने को मिलती है, सो इट्स अ शॉक। और दुर्भाग्य ये है कि वो अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर पाते। करेक्ट। और पेरेंट्स का दुख ये है कि उनको कभी पता ही नहीं था कि बच्चे इस चीज़ से जूझ रहे थे। दूसरा तरीका है, मैं इसको डेली खींचता रहूं, उस टाइम बाद ये वीक हो जाएगा यहाँ से, और एक दिन ये थोड़े से फोर्स से कट करके टूट जाएगा। सो
this is example and a difference between acute injuries and overuse injuries. Most of the injuries overuse injuries होती हैं. अच्छा. acute injuries होती हैं. मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मुझे जोर से किसी ने किक मारी और मेरा ये हेल्दी स्ट्रक्चर एग्जांपल दे रहा हूँ, हेल्दी स्ट्रक्चर था, टिश्यू हेल्दी था, वो टूट गया मैसिव फोर्स की वजह से. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई, ये टूट गया, वो टूट गया. वो है अभी एज ऑफ नाउ अगर स्ट्रीट फोटोग्राफी की अभी क्या अंडरस्टैंडिंग मैं वो बता सकता हूँ. मतलब इट चेंज, इट इवॉल्व्ड विद टाइम. स्टार्टिंग में तो मुझे भी यही था कि फोटोग्राफी है, तुम्हें पेड़ अच्छा लगा तो पेड़ की फोटो खींचो, है ना, अलग अलग चीजों की फोटो खींचो जो भी तुम्हें अच्छी लग रही है, तो वही है फोटोग्राफी. तो बट स्ट्रीट एज ए जॉनरा में अगर आपको समझाऊं तो स्ट्रीट क्या है कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट यू नो शूटिंग इन द स्ट्रीट. तो आप ऑफ कोर्स स्ट्रीट पे तो शूट कर ही सकते हो, आप बीच पे भी शूट कर सकते हो, आप अपने घर के बैकयार्ड में भी शूट कर सकते हो. तो ये लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है स्ट्रीट फोटोग्राफी. इट्स मोर अबाउट माइंडसेट. एंड व्हाट इज द माइंडसेट, व्हाट इज द अप्रोच? इट्स लाइक स्पॉन्टेनियस, कैंडिड, राइट, वेरी इंट्रिंसिक, लाइक वेरी पर्सनल. सो वो एक आर्ट फॉर्म है. तो वो आर्ट फॉर्म आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्ट्रीट के अंदर आप कैमरा लेके घूम रहे हो. अद्विका शर्मा जो कि एक एस्पायरिंग एक्टर है, एस्पायरिंग मॉडल हैं और काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में. सोशल मीडिया एक ठीक है, आप इजीली लोगों से अप्रोच कर सकते हो. किसी भी चीज़ के प्लस माइनस दोनों चीज़ें होती है. व्हाट्सएप आ गया है और रिकॉर्डिंग होती है, अच्छे फोन्स हैं, तो अभी लाइन में नहीं लगना पड़ता. यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ टेस्ट एंड सेंड इट टू देम. तो वो बहुत ईजी है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ये चीज़ें फेस कर चुके हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में पॉजिटिव साइड देखती हूँ. नेपोटिज्म की बहुत बात होती है इस इंडस्ट्री में और काफ़ी लोग कि सोसाइटी में मैं नॉनवेज खाऊंगा तो मैं बुरा लगूंगा, सोसाइटी में मैं वेज खाऊंगा तो मैं बेटर लगूंगा, मैं सात्विक खाऊंगा मैं अच्छा लगूंगा, आई विल लुक मोर पवित्रम. और धीरे धीरे समय जैसे बदला है तो नॉन वेजिटेरियन फूड का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है. ऑब्वियसली ये बात तो एकदम क्लियर है कि जब अपन नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो वी आर हार्मिंग एनिमल्स. आपकी क्या राय है इस बारे में कि नॉन वेजिटेरियन फूड हेल्थ के लिए अच्छा है, बुरा है? We are so careful of what we apply on our face, what we wear, the shoes we wear, the what big luxury cars. When it comes to food, we are like यार घर घर में एक्टर पैदा हो रहे हैं और घर घर में आपके पास फोन है, आपका टैलेंट फोन पे दिखाओ, करो, रील्स बनाओ, जो भी एक्टिंग का वीडियो बनाओ अपने घर रह के. अगर आपकी एक्टिंग किसी को पसंद आ गई तो ऐसे भी बुला लेंगे, वायरल होगी आपका वीडियो तो ऐसे भी बुला लेंगे. काफ़ी लोग इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, रील्स कर देते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, लेकिन रियल एक्टिंग की जो परिभाषा है उसको भूल के वो काम करते हैं. कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म पैसे दे रहा है? देखो ना, करोड़ों की फिल्म आप दे रहे हो उनको, तो आपको पैसे नहीं देंगे, शेयरिंग पे लेंगे और शेयरिंग पे कुछ नहीं आया ऐसा बोल देंगे. अब नहीं रहे ऐसे रिलेशंस, अब नहीं रहे ऐसे लोग जिनसे मतलब अपनी बातें शेयर कर पाए, या ऐसे लोग, ऐसे मेंटालिटी वाले पहले वाले लोग नहीं रहे हैं. अब जमाना चेंज हो गया है. अब आप किसी को अपनी भावनाएं बताएंगे तो हंसेंगे लोग, है ना, तो वो किसी को नहीं बताते, वो अंदर अंदर घुटते हैं लोग और अपने फोन में फिर अपना जो भी है वो. हम हॉनेस्टी की बात करते हैं, इंटीग्रिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की. ड्रग्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है. नॉन वेजिटेरियन फूड हम ऐसे धड़ल्ले से खा रहे हैं, एनिमल्स को काटा जा रहा है, एनिमल्स के इमोशन को नहीं समझा जा रहा है. इसके बियॉन्ड हम अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं, सहारा ले रहे हैं उसका. स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को हमने बस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना रखा है, उसके रियल इम्प्लीमेंटेशन को हम नहीं समझ रहे हैं. People think that these are my gang of friends. I should have string of affairs. I should go around for parties. I should go around for my drug parties. I should go around for my Valentine's Day, Friendship Day parties. I should go around for my breakup party. I should enjoy the teenage privileges of my life. And I should talk about with a pure freedom about my ex, about my ex, about my ex. People think that this is modernization. Bullshit crap. लेजेंडरी पोएट बसंत शर्मा जी के सुपुत्र डॉक्टर वैभव शर्मा जी की
बॉलीवुड में मूवीज ऐसी बन रही हैं जो कि इट इज़ मोर अबाउट वायलेंस या इट इज़ मोर अबाउट सेक्स, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा मूवीज़ बन रही है विच एक्साइट्स दी ऑडियंस कि उनको ज़्यादा, क्योंकि मूवी तभी बनती है जब अपने को रिस्पॉन्स ऑडियंस का अच्छा मिलता है और उन्हीं सब्जेक्ट्स को फिर वो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे पिक्चर एनिमल आइज, इस तरह की मूवीज़ का जब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ये मैसेज जाता है कि ऐसी मूवी और करनी चाहिए। एप्स्टीन फाइल्स जो आया है मैटर, बीमा लेने में लोग हिचकिचाते क्यों हैं? बहुत सारे लोग मेडिक्लेम लेते हैं तो उसको लगता है अरे मैं मेडिक्लेम लूंगा तो मुझे बीमारी आ जाएगी। कोई लोगों को टर्म प्लान लेते हैं तो उसको लगता है अरे मुझे कुछ हो जाएगा। और कभी कभी तो हम बोलते हैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी उसको पीछे करने के लिए भी लोग हिचकिचाते हैं। रियल में अवेयरनेस नहीं होती है। और मेडिक्लेम क्यों लेना चाहिए? मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि आपके पास मेडिक्लेम है, तो लोग बोलते हैं कि हमें मेडिक्लेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब भी हमें कुछ बीमारी आती है, इमरजेंसी आती है जो। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक ऐसे कलाकार के साथ है जो कि डांसर भी है, कोरियोग्राफर भी हैं और ड्राइंग और पेंटिंग में भी बहुत रुचि रखते हैं, संजय ढाका जी। काश आपका लाइफ पार्टनर जो है, पहले तो पति यानी मैं किचन में भी नहीं घुसते थे, ऑफिसेस में भी काम करती हैं औरतें, उनको भी फेस करना पड़ता है कि आजकल की जनरेशन को आप डांट नहीं सकते, नहीं तो सुसाइड कर लेते हैं। अपना तो जमाने में ये चीज डिप्रेशन क्या है पता ही नहीं था। हमारे जमाने में, मेरे जमाने में आते बगा शुरू झालं, यानी जमाना यानी मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ। पावर की बात करें, अथॉरिटी की बात करें, एक मूवी थी स्पाइडरमैन, उसमें ये बोला गया था कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। With great power comes great responsibility. जब पावर आ जाती है तो लोग भूल जाते हैं कि उनकी एक जिम्मेदारी है।